मोदी योगी ने यूं ही बजाया डमरू, मोदी योगी ने यूं ही बजाया डमरू, महबूबा का मन भी मगन हो गया मोदी योगी ने। देखिए, पहले इन्होंने कश्मीर के मुसलमानों को बहकाया और जब मोदी जी की सरकार आ गई, मोदी जी ने 370 खत्म कर दी, कश्मीर का मुसलमान तो हाथ से निकल गया। अब ये हिंदू को बहकाने की कोशिश कर रही हैं। हिंदू भी ऐसे हमारे पॉलिटिकल नेता कभी जिंदगी में उन्होंने माथा नहीं टेका जा करके, और जब देखा कि अब हम बिल्कुल गिर करके बैठ करके लेटने के लिए तैयार हैं, तो अब छोटे छोटे मंदिरों में ही बेचारे पहुंच रहे हैं। मोदी जी का जो भारत है वो युवाओं का भारत है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। भारत का भविष्य जो है वो उज्जवल है, विश्व गुरु बनने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में लोग नहीं आएंगे। पॉलिटिकल को मजहब पे लाना, मजहब को पॉलिटिकल पे लाना, ये कहीं से कहीं तक भी दुरुस्त नहीं है। या तो उन्हें बदलना ही चाहिए, पूरा मंदिर पूजा ही करें, और वहाँ क्यों खड़ी है? दोनों स्टैंड क्यों ले रही हैं? एक स्टैंड ले। और कैसा देश चाहिए? प्रधानमंत्री गाली बक रहे हैं, मुख्यमंत्री गाली बक रहे हैं, और फिर भी इस देश में खुशहाल करके रह रहे हैं। अभी वो माहौल है जिसमें हर नेता मंदिर आएंगे, ये वो लहर है जिसमें सब नहाएंगे। सर, ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती आज का वीडियो उनका सामने आया, वो शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा रही हैं, तो एक तरफ से उनको कहीं ना कहीं से लोग, एक मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, उनको आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर रहे हैं कि वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू धर्म अपना ले क्योंकि हिंदू धर्म की पूजा करते। देखिए, पहले इन्होंने कश्मीर के मुसलमानों को बहकाया और जब मोदी जी की सरकार आ गई, मोदी जी ने 370 खत्म कर दी, कश्मीर का मुसलमान तो हाथ से निकल गया। अब ये हिंदू को बहकाने की कोशिश कर रही हैं। देश का हिंदू बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे लोगों को बहकाए में आ जाए, मगर हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों को जो आज तक मस्जिद नहीं गए थे, जिन्होंने आज तक मस्जिद के अंदर कदम नहीं रखा, वो आज वो मंदिर जाने लगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो है उसके अंडर में आने लगे। मुफ्ती महबूबा जो है, चाहे कितना बहका लें, देश का हिंदू या मुसलमान ये मोदी जी से खुश है, ये उनके चक्कर में आने वाला नहीं है। आने वाले 20 साल भारतीय जनता पार्टी के हैं, मोदी जी के हैं। अच्छा, कहाँ से अचानक से परिवर्तन आ गया इनकी हृदय में सर? जो कभी मंदिर में जाते थे, जो उल्टा सीधा बात बोलते थे कि ये काफिर हैं, गलत गलत शब्दों का उपयोग करते थे, मोदी जी ने भारत के अंदर सियासत की परिभाषा बदल दी। अच्छा, जो अब तक मजहब के नाम पर, इलाके के नाम पर, समुदाय के नाम पर होती थी, मोदी जी ने सबको, जो भारतीय हैं, सबसे पहले देश है, उसके बाद सब कुछ है। इसलिए आज ये लोग परेशान हैं कि सियासत में कौन सा एजेंडा लाएं चुनाव जीतने के लिए। राहुल गांधी हो, लालू हो, मुलायम हो, माया हो, इनके बेटे हो, ये सारे के सारे विधानसभाओं से लोकसभा से बाहर हो गए। आज ये परेशान है चुनाव जीतने के लिए, इन्हें एक सीट नहीं मिल रही है, और इसलिए बड़े बड़े जो है चारों सारी रणनीति अपना रहे हैं। मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पाकिस्तान की पनाह में जा रहे हैं, कभी चाइना की पनाह में जा रहे हैं। इनका कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी का जो भारत है वो युवाओं का भारत है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। भारत का भविष्य जो है वो उज्जवल है, विश्व गुरु बनने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में लोग नहीं आएंगे। सर, ये बताइए, लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ गया है और बताया जा रहा है कि इसकी तैयारी भी चल रही है विधानसभा का, जम्मू कश्मीर का। लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बन रही है और मोदी जी 400 सीट जीत के इस बार आ रहे हैं। सर, बहुत बड़ी 400 सीट जीत रहे हैं और इतिहास के अंदर ऐसी सरकार बनेगी कि दुनिया के अंदर जो बहुत बड़ा नाम होने वाला है। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी एक तरफ बोल रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है और देश के अंदर अल्पसंख्यक और दलित के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। राहुल गांधी अगर ये चने की दाल के और जो गेहूं के रेट बता दे, हम मान लेंगे राहुल गांधी बहुत बड़े फिक्रमंद है। उनको तो यही नहीं पता कि दूध क्या भाव है। अच्छा, आज जो सवाल के लिए दूध कितने लीटर आ रहा है, राहुल गांधी को पता ही नहीं कि वो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, और जो है उनके जो है तमाम जो खर्चे हैं वो VIP है। हमेशा से जो है उनकी फैमिली का खर्चा सरकारों ने उठाया है, इसलिए उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि गली मोहल्लों में देश का आम शहरी किस हाल में है। कि मोदी जी आम जनता से उठ के आए हैं, जमीन से उठ के आए हैं, इसलिए वो जानते हैं कि देश में दिक्कतें कहाँ पे हैं। वो तमाम दिक्कतों को सही कर रहे हैं और इसीलिए देश उनके साथ है। इसीलिए भारत के 140 करोड़ लोग मोदी जी पे एतमाद कर रहे हैं और मोदी जी देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। क्या वाकई में लग रहा है कि देश के अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? देश में सब बराबर हैं, देश का मुसलमान हो, हिंदू हो, सब आगे बढ़ रहे हैं, सड़कें बन रही, सब चल रहे हैं। जो काम हो रहे हैं तरक्की के, सबके लिए हो रहे हैं। आज सऊदी अरब हो, दुबई हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, सारी दुनिया भारत की तरफ सम्मान की निगाह से देख रही है। वो देख रही है कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिन्हें पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। इसीलिए आज G20 की सदा अध्यक्षता भारत को मिली है और आज भारत जो है कीर्तिमान बनाने जा रहा है। विश्वगुरु था भारत और जो विश्वगुरु बनने जा रहा है। 70 साल लोगों ने जो बेईमानियां की थी सब खुल गई हैं। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी फिर से आएंगे, 400 सीट जीतेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं ना कि देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है और नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं। हाँ, पढ़े लिखे थे तो सिसोदिया अंदर चले गए, पढ़ लिख के बेईमानी करते थे इनके मंत्री। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एजुकेशन
दोनों पढ़े हुए थे, दोनों ने बेईमानी करी। अंदर ऐसे ऐसे पढ़े हुए हमें नहीं चाहिए। हमारा देश सूफी संतों का, ऋषि मुनियों का और गुरुओं का और बुजुर्गों का है। इस देश के लोग जो है अपनी सभ्यता संस्कृति को चाहते हैं। ऐसे बेईमान लिखे पढ़े लोग नहीं चाहिए हमें। लिखा पढ़ा वो चाहिए जो देश के लिए समर्पित हो, देश के लिए काम करे। आखिरी सवाल आपसे, राहुल गांधी को और महबूबा मुफ्ती को क्या सलाह देना चाहिए? उन्हें जो है भारत के आदर्शों को समझना चाहिए। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता ये हजारों साल पुरानी है, इसे समझें। और जो ऑक्सफोर्ड की और इंग्लैंड की और इंग्लिश में सोचने की जो उनकी कला है उसे छोड़ देना चाहिए। सर क्या नाम है? मेरा नाम कारी जलील चिश्ती है। सर ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने आज वहाँ पे शिव मूर्ति में जाके शिवलिंग पर जल अर्पित कर रही है। इसके तौर पे एक मुसलमान होने के तौर पे आपने कैसे देते हैं? क्योंकि उनको कई जगह से अब विरोध बातें भी सामने आ रही है कि एक मुस्लिम होने की वजह से वो ये सब पूजा पाठ किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। देखिए ये तो उनका खुद का मिशन है, वो क्यों गई कैसे नहीं गई। रहा सवाल धर्मों का, मजहब का, अपने अपने मजहब सबके कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो ये जो नया मामला, कोई भी पॉलिटिकल का मामला सामने आया या किसी भी चीज़ को कि जनता हमारे साथ हो जाएगी, इसमें सिर्फ ये मिशन होता है इस तरह करने का। सबका दीन अलग अलग, हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ, लेकिन हम सब एक हैं। हम इंसानियत पर जी रहे हैं, इंसानियत का हमारा मुद्दा है। राजनीति पॉलिटिकल कोई भी ये नहीं कहती है कि आप अपने अपने मजहब को बदल करके, अभी हिंदू समाज से कहें कि आप जा करके मस्जिद में चले जाएं, मस्जिद वाले ये नहीं कहते आप मंदिर में चले जाएं। वो अब उनका खुद का मिजाज, पर्सनल मिजाज है, वो कहाँ जाती हैं, क्या करते हैं, ये उनका मिजाज है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है ना कि अगर जो मूर्ति का पूजा करता है, जो भगवान का पूजा करता है, उसको काफिर कहा जाता है उसमें। तो जिस तरीके से वो पूजा कर रही हैं आप, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल स्टंट माना जा रहा है क्या? वाकई में वो दिखाने का जो उनका जाहिर है वो पॉलिटिकल ही है। अच्छा जी हाँ। रहा सवाल काफिर का, मैं आज इस चीज़ को साफ कर दूं अलल ऐलान, हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, तमाम आलम के ऊपर रहमत बना करके भेजे गए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम आलम का रब, वो एक मजहब का रब नहीं है। कुरान मुसलमान पढ़ता है तो उसको रब्बुल मुस्लिमीन नहीं लिखा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, तमाम आलम का रब है। तो हमारे जो नबी का ताल्लुक़ और मामला और मिजाज जो रहा है वो ये है कि इंसानियत, हम सब एक हैं। और काफिर को काफिर भी ना कहना, पता नहीं वो पूरा कुफ्र नहीं कर रहा। काफिर का मकसद क्या है? सारी चीज़ों से इनकार कर देना। तो आप इनकार करते हैं कि किसने पैदा किया? नहीं करते। तो ये एक पॉलिटिकल मिजाज बनाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए चले जाते हैं। बात हिंदू भी ऐसे हमारे पॉलिटिकल नेता, कभी जिंदगी में उन्होंने माथा नहीं टेका जा करके, और जब देखा कि अब हम बिल्कुल गिर करके बैठ करके लेटने के लिए तैयार हैं, तो अब छोटे छोटे मंदिरों में भी बेचारे पहुंच रहे हैं, गांव गिराव में भी पहुंच रहे हैं। तो वो दिल से ताल्लुक नहीं है उनकी इबादत करने का, वो सिर्फ। सर ये बताइए, एक मिनट सर ये आप ये बताइए कि कुछ मौलवी हो गए, कुछ मुस्लिम संगठन के लोग हो गए, वो अब जो महबूबा मुफ्ती है उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो सच्ची मुसलमान नहीं है क्योंकि वो शिव मूर्ति की पूजा करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, वो उनका पर्सनल मिजाज है। अब उनके दिल का क्या ताल्लुक है, वो कौन से दिल से कर रही हैं, क्या कर रही हैं। मजहब का जो फैसला है ना, वो दिल पर भी है। मेरे जुबान पे क्या है, अंदर क्या है। तो अब वो किस लाइन से गई हैं, ये मौलवी उनसे जाकर के पहले मिले, फिर उनसे पूछें, फिर जाकर के आपके सामने खड़े होकर फतवा दें। जिस तरीके से अब जो भगवान का पूजा ना भी करता, जैसे राहुल गांधी हो गए, बाकी सब लोग हो गए, अब धीरे धीरे भगवान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि लोग ऐसा बोल भी रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के आने के बाद से ना ये सब कुछ करना शुरू कर दिए हैं। वो सारी चीजें मुमकिन है, लेकिन देखिए अब किसी भी चीज को एकदम, हर चीज को जो है पॉलिटिकल को मजहब पे लाना, मजहब को पॉलिटिकल पे लाना, ये कहीं से कहीं तक भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, तो आपका क्या ख्याल है इस पे कि महबूबा मुफ्ती ने जो शिव मूर्ति का पूजा करी थी, जल अर्पित कर रही थी, उसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा यही कहना, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। वो अब जो कर रही हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल है। अच्छा, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई नहीं जाता, या तो उन्हें बदलना ही चाहिए पूरा, मंदिर पूजा ही करें। और वहाँ क्यों खड़ी है? अच्छा, दोनों स्टैंड क्यों ले रही हैं? एक स्टैंड ले। एक स्टैंड ले। हाँ। क्या लग रहा है आपको, जो चुनाव होने वाला जम्मू कश्मीर में, अब कुछ फायदा होने वाला है? और 24 में लोकसभा चुनाव भी आ रहा है सर। जम्मू कश्मीर का मामला, आपकी उम्र शायद 28-30 हो गई होगी, ठीक है, इससे पहले बहुत कम था, अब बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं किसी पॉलिटिकल या मैं पार्टी की लाइन से बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी को, हर मजहब के आदमी को, हर इंसान को यह मानना पड़ेगा कि भाई प्रधानमंत्री जब बन गए तो अब तो बन गए, उनका इनकार करने से भी हम कुछ नहीं कर सकते।
और ये तो बहुत अच्छा देश है हमारा हिंदुस्तान। यहाँ हम प्रदेश के लेवल को भी गाली बकते हैं, मुख्यमंत्री को भी और प्रधानमंत्री को भी बनते हैं। सऊदी अरब में जाकर के, कुवैत में जाकर के, बाहर ममालिक में जाकर के बादशाह को गाली बकने के बाद में बाहर नहीं रह सकता, फौरन बंद होगा अंदर जाकर के। और कैसा देश चाहिए? प्रधानमंत्री को गाली बक रहे हैं, मुख्यमंत्री को गाली बक रहे हैं और फिर भी इस देश में खुशहाल करके रह रहे हैं। सऊदी अरब का नाम लिया। सऊदी अरब में हाल ही में रिपोर्ट मतलब कि एक फैसला सामने आया कि मस्जिद से जो स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। देखिए, आवाज मस्जिद का जो माइक का जो सिलसिला है, पहले जमाने में आवाजें बहुत बुलंद और तकड़ी हुआ करती थी। अब जो है बुज़दिल हो गए, खा खा के सब बेकार है, बिल्कुल आवाज निकलती नहीं है। सिर्फ एक 40 घर तक आवाज जाना, ये एक मकसद था अजान का, ताकि लोग नमाज के लिए आ जाएं। अजान माइक में होगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ भी नहीं था। ये बाद में जैसे जैसे लोग कमजोर होते चले गए, बेचारा अपना माइक रखने शुरू कर दिए। वरना बैन होना चाहिए तो भारत में बैंड कहाँ है? होना चाहिए, पूछ रहा हूँ। सऊदी में भी पूरा ऐसा बैंड नहीं है। पूरा बैन हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ आवाज कम बिल्कुल बैंड नहीं कर सकते। यहाँ भी जो है बैंड नहीं किया, आवाजें कम कर दी और माइक उतारे तो मंदिर के भी उतारे, गुरुद्वारे के भी उतारे, मस्जिद के भी उतारे, क्योंकि ये सेकुलर देश है। ये जो हमारा हिंदुस्तान है, ये तमाम ममालिक के अंदर 200 कुछ ममालिक के बाद ये एक ऐसा स्पेशल ममालिक है जिसमें हर जात हर धर्म मौजूद है। और ये गुलदस्ते की मानिंद है। कभी भी मुझे कोई भी शख्स आकर के खड़ा होकर के ये कह दे कि मैं एक ही फूल का गुलदस्ता बना सकता हूँ, मजा नहीं आने का जब तक उसमें सारे गुलदस्ते नहीं लगेंगे। तो हम जो सब खड़े हैं, हम एक गुलदस्ता है। अगर इसको मजबूत करके रखेंगे खूबसूरत लगेगा, ढीला छोड़ देंगे फूल गिरा गुलदस्ता खत्म। ठीक है सर, ये बताइए, मोदी गवर्नमेंट को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कैसा देख रहे हैं आप, कैसा काम कर रहे हैं मोदी? देखिए, जहाँ तक मामला मोदी जी का है, कुछ चीज़ें उनकी ऐसी हैं जो अंदर गली कोचों में नहीं है। वो मैदानी काम चल रहा है, बड़ा काम, पॉलिटिकल काम। अभी जैसे एक मिसाल दे दें, कहीं का हम सफ़र अगर 8 घंटे में कर रहे थे, अब वहाँ 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। कहीं 4 घंटे का सफ़र था, वहाँ 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। और 70 सालों के बिगाड़ को बहुत देर लगेगी करने में, समझे? तो अब जो है मामला, जो जैसा काम कर रहा है, काम मोदी जी सही कर रहे हैं। अब कोई कुछ भी कहे, वो उसका मिजाज है। 24 में क्या लग रहा है, हैट्रिक मार पाएंगे मोदी? देखिए साहब, 24 में आसार तो ऐसे नजर आ रहे हैं कि फिर मुमकिन मोदी ही है। रुके रहिए सर, हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते सर, देश में हिंदुत्व की बहार बह रही है। हिंदुत्व वो सागर है जिसमें सभी नदियां उसमें मिलती जा रही हैं। जैसे आज से 4 साल पहले महबूबा जी बोलती थी, यदि धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा। आज देखो, शिव जी की मूर्ति पर गंगा जल चढ़ा रहे हैं। मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा, अभी से कर रहे हैं। मोदी योगी ने यूं ही बजाया डमरू, मोदी योगी ने यूं ही बजाया डमरू, महबूबा का मन भी मगन हो गया मोदी योगी ने। देखो, राहुल जी भी अब चलने लगे मंदिर, अखिलेश जी भी चलने लगे, अरविंद जी भी चलने लगे। जहां अरविंद चले वहां राहुल चले, जहां राहुल चले वहां अरविंद चले। भैया अखिलेश का मन भी मगन हो गया, मोदी योगी ने यूं ही बजाया डमरू, महबूबा का मन भी मगन हो गया। 24 में किसका मन मगन करेंगे आप लोग? ऐसा कि 100% नहीं, मैं तो 110% दावे के साथ बोल सकता हूँ। देखो, इस समय दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत हमेशा, मैं बोलता हूँ हमेशा एक लाइन, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे। 2024 में 110% पुनः मोदी जी की सरकार बनने वाली है। 110%। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी जी कोई नहीं, हवन करेंगे और क्या हवन करेंगे, है ना। राहुल गांधी जी जो है ना, रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो वो रोजगार ढूंढेंगे। उनको सब जगह बेरोजगारी दिखती है क्योंकि वो बेरोजगार हैं। तो वो रोजगार ढूंढेंगे। सांसद है, कहाँ बेरोजगार है वो? तो फिर एक बात बताओ, जनता को जहाँ बेरोजगारी नहीं दिखती, उनको क्यों बेरोजगारी दिख जाती है? सांसद है, संसद में उनकी अटेंडेंस कितनी है पता है? पूरे साल में 20% अटेंडेंस नहीं लगाती है उनकी। और आदमी घूमने निकल जाता है, कभी कहीं और कोई काम नहीं है उनको। अगर काम करते ना तो शायद अमेठी से उनको वहाँ पे केरल नहीं भागना पड़ता। अब ये बताओ, महबूबा मुफ्ती भी अब मंदिर में चली गई, आपने देखा? शिव मूर्ति में जल चढ़ा रही थी। देखिए, अभी महबूबा मुफ्ती क्या, अभी सब आएंगे मंदिर। ये वो लहर है
जिसमें सब नहाएंगे। सब नहाएंगे। ये वो अभी वो माहौल है जिसमें हर नेता मंदिर आएंगे, ये वो लहर है जिसमें सब नहाएंगे।